कॉलेज ड्रॉप आउट इज अ कूल वर्ड, इसलिए आपने वो कॉलेज ड्रॉप आउट करा कि आपको एक्टिंग की तरफ जाना था, इसलिए आपने ड्रॉप आउट कर छोड़ छाड़ के आपने मुंबई की तरफ चल दिया, आपने ऑडिशन दिया। जी, मेरे लिए ड्रॉप आउट बिल्कुल भी उस वक्त स्क्रिप्ट में क्या ऐसा होना चाहिए कि आप उस रोल पे आपका जाने का मन होता है? बहुत सारे आपका जो ओटीटी और थिएटर को लेके आपके थॉट्स क्या हैं, दोनों को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट इफ यू वांट टू रिवील और समथिंग? जो हम लोगों ने पिछले साल शूट किया था उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, वो एडिट हो रहा है, तो वो Who is your favorite actress? तब्बू इज माय Oh. फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस। फेवरेट एक्टर? वेरी डिफिकल्ट। कोई भी बॉलीवुड में आप किसकी ग्रामर आप सही करना चाहोगे? नहीं, ऐसे मुझे कुछ नहीं है। Who is your favorite, like your पापा की परी और मम्मी की परी? इट्स वेरी इक्वल लाइक दैट। सिनेमा और लिटरेचर के बीच में हम कुछ रिलेशनशिप निकालना चाहें, कुछ संबंध, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की रिलेशनशिप निकलेगी वो दोनों के बीच में? It'll be an interesting. Hi, hello, namaste. Welcome to our show, Kavishala, She the Leader. So our today's guest is Kritika Kamra. Welcome ma'am, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अंकुर। मैं आपके प्लेटफॉर्म कविशाला की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैंने कई सारे अपने फेवरेट लोगों को भी आपके प्लेटफॉर्म पे देखा है और मैं ट्विटर पे फॉलो करती हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आई डोंट थिंक कि मैम की किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। अभी हमने रिसेंटली इनकी एक्टिंग ने जो तांडव में तांडव मचाया है, वो सब हम सब ने देखी है। इनकी एक्टिंग कितनी मोहब्बत है, कुछ तो लोग कहेंगे जैसी टीवी सीरीज में। और मित्रों, मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो अवनी का था, जो आपने प्ले किया था। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पिक्स हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, तो जो ये आई थिंक आप बरेली से बिलोंग करते हैं, यूपी में बहुत छोटी सी जगह है। सबसे पहले तो मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की, आपका निफ्ट वाला थोड़ा बहुत मिला, बट बरेली से जो आपका पहला मेन स्ट्रीम टीवी सीरीज पे आना, उसके बीच की जो आपकी जर्नी थी, जो यात्रा थी, अगर वो हम लोगों के साथ साझा कर पाए आप। तो मैं बरेली में पैदा हुई थी, बरेली मेरी बर्थ प्लेस है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बरेली में ज़्यादा रही नहीं हूँ। मैं एमपी से हूँ। मैं मध्य प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव ही कह सकते हैं आप। एक टाउनशिप सी है एक्चुअली अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। और मेरी जो मतलब आई वाज़ ब्रॉट अप देयर, मैंने अपना प्राइमरी स्कूल वहाँ किया। उसके बाद मैं यूपी भी गई हूँ। मेरे दादा-दादी मेरठ में थे और नाना-नानी कानपुर में थे, तो हम छुट्टियों में काफ़ी जाया करते थे वहाँ। मैं कुछ साल पढ़ी भी हूँ कानपुर में। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। मैंने अपने लास्ट कुछ जो इयर्स ऑफ स्कूल होते हैं वो दिल्ली में किए, और फिर कॉलेज भी दिल्ली में ही था। और एक दिन कॉलेज में मतलब क्लास बंक करते हुए कॉलेज के बाहर किसी ने स्पॉट किया। उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन देंगी, तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ थी, वो भी इंटरेस्टेड थे। हम सब लोग गए ऑडिशन देने, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फर्स्ट टीवी शो आई डिड। ओके, सो आपका ये जो आपने आई थिंक निफ्ट निफ्ट में आप कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तो लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट इज अ कूल वर्ड, इसलिए आपने वो कॉलेज ड्रॉप आउट करा कि आपको एक्टिंग की तरफ जाना था, इसलिए आपने ड्रॉप आउट कर छोड़ छाड़ के आपने मुंबई की तरफ चल दिया, आपने ऑडिशन दिया? जी, मेरे घर में एकेडमिक्स को, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनफैक्ट आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा दी जाती थी एक एक पॉइंट पे। तो मेरे लिए ड्रॉप आउट बिल्कुल भी उस वक़्त कूल नहीं था। ना ही मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप कर दूँगी, वापस जाऊँगी नहीं कॉलेज। एक्चुअली जब मैं गई थी, मुझे लगा था कि मैं ये एक शो करूँगी और वापस आ जाऊँगी एंड आई विल रिज़्यूम माय कोर्स, बट वैसा हुआ नहीं। और अब शायद व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि अच्छा ही हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज़ आई रियली फेल इन लव विद एक्टिंग, और फिर काम की वजह से और काम मिलता रहा एंड आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई लव। तो उस टाइम बिल्कुल कूल नहीं था। व्हेन आई लुक बैक, नॉट सो बैड ना। इतना बुरा भी नहीं हुआ। या सो आपने क्या चेंजेस देखे हैं? मतलब वी आर इन 2021, आपने आई थिंक 2007-8 में स्टार्ट किया था,
पूरी वो जो इंडस्ट्री है पूरी एक्टिंग की, आपको 13-14 साल हो गए करीब वहां पे, करीब हाँ 14-15 साल हो गए, इसमें क्या चेंजेस देखे कि जब फर्स्ट डे आपने एंट्री करी थी और आज क्या चेंजेस देखते हो कि यार ये पहले नहीं था, ये आज है, या ये चीज पहले होनी चाहिए थी तो लोगों के लिए और रास्ता थोड़ा आसान होता? बहुत सी चीज़ें बदली भी है और बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी बदल सकती हैं। टेलीविज़न मैंने पिछले कुछ सालों में नहीं किया है, बट जब मैंने शुरू किया था, ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं किसी फ़ील्ड में तो वैसे भी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। जब आपके पास थोड़ी-सी सक्सेस आती है, चीज़ें ऑटोमैटिकली ईज़ी हो जाती हैं। अम, यू नो आप अपनी टर्म्स पे काम करने लगते हैं। सो just like Oprah Winfrey basically says that you do what you have to do till you do what you want to do, till you get to do what you want to do. And it's actually exactly like that कि आपको पहले कुछ साल वो सब करना पड़ता है और वो सब आप करते हैं जो आपका जस्ट एज अ जॉब, जहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं, जहाँ आप जहाँ आपकी अपना कोई से होता नहीं है। और फिर इवेंचुअली आई थिंक यू गेट टू अ पॉइंट जो आपके काम से ही आप अर्न कर पाते हैं, दैट यू फाइनली हैव अ से इन व्हाट यू आर डूइंग। अगर मैं टेलीविजन की बात करूं तो टेलीविजन में बहुत सारा बदलाव आया है। जिस तरह की कहानियां, जिस तरह की चीजें अब हो रही हैं वो उस वक्त नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में उतना ज्यादा चेंज आया नहीं है, वो अभी भी आ सकता है। मैंने फ़िल्में और अब ये वेब सीरीज़ की जो ओटीटी का जो वर्किंग कल्चर है वो रिसेंटली ही देखा है। तो मैं और वो नया भी है। वेब इज़ अ या वेरी न्यू स्पेस फॉर एवरीबॉडी। तो डेफिनिटली आई थिंक चीज़ें थिंग्स आर गेटिंग स्मूदर एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाती है तो ऑटोमैटिकली काम आसान होता जाता है, नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं, वो सब कुछ बढ़ रहा है। बट आई स्टिल फील दैट एज़ अ वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव मैंने नहीं नोटिस किया है। ओके। आपने चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि आपका जो, मुझे लगता है ऐसे हमने देखा भी है कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट और लास्ट प्रोजेक्ट है उसमें काफी गैप रहता है बीच में। तो मैं कहीं पे पढ़ भी रहा था कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा आप बड़ी चूजी हो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने में, स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करने में, या फिर उस तरीके किस तरीके की स्टोरी करनी है उस पर बड़ा बड़ा मतलब ज्यादा सोच सोच समझ के आप उसमें आगे हाँ करते हो उसको। तो क्या प्रोसेस रहता है, आप क्या देखते हो, मतलब स्क्रिप्ट में क्या ऐसा होना चाहिए कि आप उस रोल पे आपका जाने का मन होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली, और ये बात सच है, मुझे काफ़ी आई आई टेक टाइम। मैंने हमेशा ही थोड़ा टाइम लिया और मुझे कोई जल्दी है नहीं। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं घर पे बैठूँगी तो सब अपॉर्च्युनिटीज़ चली जाएँगी। तो मैं वेट करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि बहुत सारी जितनी सारी चीज़ें जो मुझे मैटर करती हैं वो सब सही हों। जैसा कि पहली बात तो कि कहानी क्या है? ओवरऑल वो कितनी एंगेजिंग है, मुझे क्या मैं उसे देखना पसंद करूँगी। दूसरी बात मेरा कैरेक्टर उसमें क्या है? क्या वो रिलेटेबल है? क्या वो एस्पिरेशनल है? क्या उसमें मैं क्या व्हाट कैन आई ब्रिंग टू द टेबल? मैं क्या अलग कर सकती हूँ? मेरे पिछले किरदार से कितना डिफरेंट होगा? क्या लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या जो देखना पसंद करते हैं, क्या उनके लिए कोई नई चीज़ होगी? या जो लोग मुझे नहीं जानते, क्या वो उस कैरेक्टर को मेमोरेबल मानेंगे, याद रखेंगे उसके बाद? फिर ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ता है, फ़िल्म मेकिंग एक टीम वर्क है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है जिस तरह की टीम के साथ आप काम कर रहे होते हैं। तो ऑल्सो कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखा किसने है, राइट। बाकी एक्टर्स कौन है, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में से एटलीस्ट 2-3 बॉक्सेस टिक होने चाहिए, तभी मैं एक्साइटेड हो पाती हूँ कुछ करने के लिए। राइट, तो काफी लोगों के लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास स्क्रिप्ट लेके आएंगे तो क्या क्या उनको फिल करके लाना है उस पे। नहीं, नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ना ही मेरी कोई विश लिस्ट है। इनफैक्ट अब तो इतना अच्छा काम हो रहा है, आई हैव बीन रीडिंग सम वेरी, वेरी गुड स्क्रिप्ट्स। तो हाँ। इट्स अ गुड टाइम टू बी एन एक्टर एंड अ फीमेल एक्टर। या सो हम आगे बढ़ने से पहले आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट था उस पे मतलब ज्यादा डीप में ना जाते हुए, मैं मेरी कुछ लाइंस हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आप सच जानते हैं तो चुप रहिए, चुप रहना ही अब अच्छी आदत है। आदत तो नेताजी की भी अब खराब है, जनता बेवकूफ और नेताजी खुद जनाब है। जनाब जनाब अंधेरा बहुत है हर जगह, जरा संभल कर कदम बढ़ाइएगा, कदम को कदम से बस मिलाकर चलाइएगा।
मिलकर चलना अच्छी बात है, मगर सबको मिलकर चलना चाहिए। भारत को पाक से, धर्मेंद्र को अमिताभ से। अमिताभ बहुत अच्छे अभिनेता है, मगर यहाँ जो सबसे अच्छे हैं वही नेता है। बस आप सच नहीं बोलिएगा, नहीं तो करोड़ों मानहानि में देने पड़ जाएंगे और अंत में जान भी अब आप ही गंवाएंगे। जान अब सबकी बहुत सस्ती हो गई है, मोहब्बत सबकी जबरदस्ती हो गई है। किताबों से मोहब्बत बिल्कुल मत करिएगा, व्हाट्सएप पर जो है बस वही पढ़िएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप ये परम सत्य हैं, भगवान के नहीं शैतान के लोग भक्त हैं। भक्ति की भक्ति भी अब चरम पर है, कुछ पत्रकारों की अभिव्यक्ति भी अब शर्म पर है। अंधेरा बहुत घना है यहाँ, मगर चलना तो पड़ेगा ही। वहां बस आप संभल कर चलिएगा, देश की दशा दुर्दशा को बदलने की एक कोशिश जरूर करिएगा। जो आपका सनामीर का कैरेक्टर था तांडव में जी, वो मतलब काफी लोगों को पसंद आया, और उस जिस तरीके से देश में चीजें चल रही हैं, समाज सोसाइटी में चीजें चल रही हैं, तो अगर हम उस प्रोजेक्ट में नहीं जाते हैं, मगर हम इंडिपेंडेंटली बात करें कि जो समाज में आज के भारत में चेंज लाने के लिए एक एक वुमेन या एक लड़की के अंदर, एक या इंडिविजुअल एक लड़के के अंदर किस तरीके की क्वालिटीज उनको उनको अपनी आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो आज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं कि क्या मतलब चेंज की जरूरत है आप इंडिविजुअल्स में? जी, बिल्कुल ज़रूरत है, हम सब में ज़रूरत है। आई थिंक एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ़ अपने आस-पास के लोग, अपने वर्ग के लोग, अपने ही सर्कल के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। आई थिंक जो एक जनरल एक एम्पैथी की थोड़ी कमी लगती है मुझे कई बार, स्पेशली सोशल मीडिया पे जब मैं इंटरैक्शंस देखती हूँ तो। अम, सना मीर का कैरेक्टर तो एक तरीके से अगर आप सिर्फ शुरू में देखें तो वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, जो कि बहुत सारे यंग लोग हैं, बट उसके बाद उसकी जर्नी वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, तो उसके साथ जो होता है और वो सब तो एक मतलब एक कहानी है, और वो एक इंडिविजुअल, उसमें कोई मेरे ख्याल से इस तरह का सोशल स्टेटमेंट नहीं है, इनफैक्ट वो तो विक्टिम है हाँ, सर्कमस्टेंसेस की। तो वहाँ तो नहीं देखा जा सकता, बट ऑफ कोर्स हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो बुलंद हैं, जो सही बातें कह रही हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं। आई थिंक टुडे क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें एक बहुत बड़ा एक एक इट्स अ बून, इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म जो हम यूज़ कर पाते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो क्वालिटीज़ तो बस यही होंगी कि आई थिंक एम्पैथी, क्लियर हेडेडनेस, और जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा ना, इतनी फेक न्यूज़ और इतना 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 नॉइज़ है आस-पास, तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग और ये क्षमता कि आप किसी चीज़ के बारे में पहले डीपली समझें, उसे पढ़ें और उसके या बाद सही चीज़ों के लिए लड़ें। आई थिंक ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत क्विक क्वेश्चंस हैं, छोटे-छोटे आंसर्स हैं कि आपका जो ओटीटी और थिएटर को लेके आपके थॉट्स क्या हैं? दोनों को किस तरीके से देखते हैं आप? ओटीटी और थिएटर? थिएटर या सिनेमा, या सिनेमाज या अच्छा, थिएटर हॉल? या देखिए, अब जैसा 2020 के बाद जैसा चल रहा है, एक वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो है वो सब लोग ही मिस कर रहे हैं आई थिंक। मैंने अभी तक कोई फ़िल्म देखी नहीं है थिएटर में, जबकि थिएटर्स आर ओपन एंड दे आर सेफ एंड पीपल आर वाचिंग। तो ये तो इट्स अ स्ट्रेंज टाइम ना, अब ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि थिएटर्स का रिस्पॉन्स कैसा है, बट मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ। जहाँ तक कंटेंट की बात है, आई थिंक पिछले 1 साल में हमने बहुत बढ़िया होम ग्रोन इंडियन कंटेंट देखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, और जो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ जस्ट बीइंग एबल टू वॉच समथिंग ऑन योर फ़ोन, ऑन एनी स्क्रीन, सिटिंग एनीवेयर, जब भी आप चाहें, जैसे आप या चाहें, वो एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो ऑटोमैटिकली आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है। ऑल्सो काफ़ी डिफरेंट तरीके का काम हो रहा है, काफ़ी अलग तरीके की स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, जो कि सोशली रेलेवेंट भी हैं और एंटरटेनिंग भी हैं, और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक लॉन्गर फॉर्मेट में बेटर बैठती हैं, वो 2 घंटे की फ़िल्म में नहीं दिखाई जा सकती। तो दोनों चीज़ों के अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं। मैं इस वक़्त वेब पे ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मैं उसे बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे अपने किरदारों के साथ रहने का एक एक रहने के लिए एक लंबा समय मिल जाता है। आई थिंक ऑडियंस को भी देखने के लिए जब 8, 9, 10 एपिसोड मिलते हैं, तो वो एक किरदार को अच्छे से समझ पाते हैं। सो वेब शोज़ आर बेसिकली मोर कैरेक्टर ड्रिवन राइट नाउ। तो आई थिंक आई पर्सनली एन्जॉय दिस मोर। any upcoming project if you want to reveal or something?
so there is something जो हम लोगों ने पिछले साल शूट किया था, उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, वो एडिट हो रहा है, तो वो एक कॉमेडी शो है, दैट शुड कम आउट समटाइम दिस ईयर। फिलहाल मैं 2 और शोज पे काम कर रही हूँ। एज ऑफ राइट नाउ आई एम सिटिंग इन दिल्ली। मैं अपने आउटडोर शेड्यूल के लिए आई हुई हूँ फॉर अ न्यू शो, which is an exciting show. It's a women-centric show. It's a show about modern women, their relationships, female friendships, and about an incident, a situation that changes their lives. तो काफी इंटरेस्टिंग है। जो इस क्रू में जहां मैं हूँ, पहली बार एक्चुअली ऐसा हो रहा है, मैं इतनी सारी औरतों के साथ काम कर रही हूँ, इतनी सारी, आई हैव सो मेनी अमेजिंग विमेन वी हैव इन आवर यूनिट। हमारे डायरेक्टर भी फीमेल हैं और बाकी भी क्रू मेंबर्स हैं, और हम कास्ट में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो it's a good experience. It's very different for me. Okay. So who is like more active on social media, your mom or you? I was scrolling the Instagram feed of your mom. वहाँ पे काफी सारी मेमोरीज और काफी सारे पिक्चर्स वहाँ से मिले मुझे। Who is more active? मुझे लगता है कि My mother treats Instagram जैसे कि पर्सनल एल्बम की तरह वो उसे मानती है, और बड़े क्यूटली मेरी मम्मी अभी तक कोलाजेस बना रही हैं, जबकि हम लोगों ने कोलाज बनाने बंद कर दिए हैं। बट उन्हें बहुत वो काफी क्रिएटिव हैं और उन्हें बहुत मजा आता है, तो वो काफी कोलाजेस, पिक्चर्स, मेमोरीज, yeah, she's active on Instagram. Yes. Yeah. So who is your favorite actress in Bollywood or maybe in OTT or web series? Who is your favorite actress? You know, this is very difficult because very difficult. Actually, I get very inspired by certain मुझे काम बहुत इंस्पायर करता है। मैं कभी कोई चीज देखती हूँ, मुझे वो कैरेक्टर, उस फिल्म, उस शो में किसी का काम अच्छा लगता है, एंड दैट स्टेज विद मी। तो वो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट रियली कि आई लाइक दिस पर्सन तो मुझे इनका सब कुछ पसंद है, ऐसा मेरे साथ इतना होता नहीं है। बट आई वुड से इफ आई हैड टू रियली चूज, आई थिंक तब्बू इज माय फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस। मुझे बहुत ही मजा आता है उन्हें ऑन स्क्रीन देखने में, not just because, I mean, of course you get to learn a lot, but it's pure joy to watch her. I can watch her do anything. I think all her characters, and जिस तरह की उनकी choices रही, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, काफी पसंद है मुझे। It's inspiring. And favorite actor? Very difficult. Very difficult. Irfan Saab was one of my favorite actors. Yeah. I think all of us love Irfan Khan, and especially I think after he passed away last year, उसके बाद कुछ हफ्ते मैंने बहुत सारी उनकी फिल्में रिविजिट की, कई सारी वो फिल्में देखी जो बहुत पहले देखी थी और एक तरह से भूल गई थी, and it's just legend. Yeah, right. So I was reading somewhere आपका कुछ कोई हॉबीज में कि आपको चीजों को ना गूगल करना बहुत पसंद है। आप कुछ भी देखते हो तो गूगल, अब तुरंत गूगल करते हो, राइट? अगर मैं गूगल करना बंद कर दूं तो मैं शायद 2 घंटे पहले सोना शुरू कर दूंगी रोज रात को, एटलीस्ट। Yeah, I think I'm addicted to my phone in general and googling things because I'm a very curious person. मैं अगर कोई चीज पढ़ती हूँ या देखती हूँ या वो, तो मैं उसको I want to like deep dive, know more about it. कोई भी चीज, मतलब there are different topics every day, but yeah, I like to Google everything. And other thing is second point I was reading कि आपको किसी की ग्रामर या पंक्चुएशन सही करना बहुत पसंद है। अगर अगर एक इंसान है आपका, कोई भी बॉलीवुड में, आप किसकी ग्रामर आप सही करना चाहोगे? नहीं, ऐसे मुझे कुछ नहीं है। मैं ये ऑडेसिटी मेरी सिर्फ अपने छोटे भाई के साथ में ही है। उसी के ऊपर मैं कर पाती हूँ ये सब। बट हाँ, I'm a little OCD like that. Okay, so any message, like we are celebrating Women's Day, and any message कि जो भी फीमेल फेसेस हैं या फिर जो भी
थिएटर की तरफ या फिर सिनेमा की तरफ अपना कैरियर देखता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, न्यू कमर्स के लिए कोई मैसेज, उनके लिए टिप्स कि कैसे वो आगे बढ़े, उन्हें क्या करना चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस? अगर स्पेसिफिकली इस जॉब की बात करूँ तो ये बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को रोज प्रेजेंट करना और उसके ऊपर जजमेंट लेना, एक वर्डिक्ट लेना, जो कि एक एक्टर को करना ही पड़ता है, ना सिर्फ अपने काम से बट इनफैक्ट इवन अपनी अपीयरेंस पे, या जिस तरह आप, मतलब सब कुछ ही, आपकी हर चीज पे, लाइफ पे कमेंट होता ही है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट इट इज। सो आई जस्ट I see that this pressure gets a lot on a lot of people, or log, but I really think कि authenticity की कमी है, and I really would and इस पे I am also working on it every day to be my authentic self all the time, ताकि मैं उन प्रेशर से ना दबूं और मैं कहीं वो ना करने लगूं जो मुझे लगता है कि दिस विल प्लीज पीपल। बिकॉज आई थिंक एज विमेन हमारी ये थोड़ी सी आदत भी होती है, वी काइंड ऑफ श्रिंक आवरसेल्व्स, हमारे दूसरे रोल्स और यू नो आर, it stems from love and care, but sometimes other people and other people's needs take priority, approval becomes very important. So I hope that and I wish that everybody, मतलब एक्टर बनना चाहे या नहीं, मतलब I just hope that all of us find the courage to be our authentic selves and not shrink ourselves, just take some space, you know and and just don't not be afraid to do things differently. कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी के पास नहीं है। राइट। अच्छा, सो हु इज योर फेवरेट, लाइक योर पापा की परी और मम्मी की परी? इट्स वेरी इक्वल लाइक दैट। आई नो आई अच्छा। एम माई फादर्स वीकनेस, वो मुझे ना नहीं कह सकते किसी भी बात के लिए, ये तो मैं जानती हूँ। बट मेरी माँ से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, और जैसे जैसे आई थिंक ये होता भी, आई थिंक एज यू ग्रो अप आप अपनी मदर से बहुत रिलेट करने लगते हैं और बहुत समझ, अब मैं उन्हें बहुत बेहतर समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो कि आपका लिटरेचर की तरफ कितना कनेक्शन है, बट सिनेमा के लिए, मतलब अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना हो कि सिनेमा के लिए लिटरेचर कितना जरूरी है, कि आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, उसमें लिटरेचर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिटरेचर, मतलब अगर सिनेमा और लिटरेचर के बीच में हम कुछ रिलेशनशिप निकालना चाहें, कुछ संबंध, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की रिलेशनशिप निकलेगी वो दोनों के बीच में? It'll be an interesting marriage. दोनों ही इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म्स हैं, एंड आई मीन लिटरेचर की हम सबको जरूरत है। इट्स एन आर्ट वी ऑल नीड। एसेंशियली दोनों ही जो है वो कहानियां ही तो कह रहे हैं सब, लिटरेचर में भी और फिल्मों में भी। और तभी जब कुछ फिल्में या कहीं जब जहाँ स्टेज पे या पर्दे पे लिटरेचर को अच्छे से अडेप्ट किया जाता है, या उसमें एक लिटरेरी क्वालिटी होती है उसकी राइटिंग में, तो वो एक, it's a class apart, it's something, it's art that it's the right marriage, you know for as far as superlative art is concerned। मतलब I read a lot and it's interesting क्योंकि कई सारी चीजें, not just adapting from literature, but आजकल क्योंकि स्पेशली वेब पे, क्योंकि जब आप ये लॉन्ग फॉर्म वाली स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं तो उनमें एक लिटरेरी क्वालिटी जरूर रहती है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म के लिए the writing needs to be more novel like, it's not, and sometimes in short films or films it's more short story like। So yeah, so I'm a fan of both, and when you see a great marriage, it's really enjoyable। Yeah, right. So I think शायद last year in December, Manoj Bajpayee was like in the part of Kavishala Talks. जी। तो मतलब he was saying कि जो मेरी एक्टिंग का राज है वो मेरा लिटरेचर है, कि मैं रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो ऑब्वियसली हाँ, रिलेटेबल है, और एक दूसरे की खामियां कमियां भी हैं दोनों में, तो एक दूसरे को फुलफिल करते रहते हैं वो। जी। या सो लाइक हम आखिरी की तरफ हैं सेशन के आज के। आखिरी में कोई मैसेज आप कविशाला के जो व्यूअर्स हैं वुमेन्स डे पे देना चाहें उनको, या कविशाला के जो लिटरेचर लवर हैं, पोइट्री लवर्स हैं, उनको कुछ बोलना चाहें आप? I've said it all, मैंने actually कह ही दिया जो मैंने पहले भी कहा था। I think that is what I really mean। As a follower of Kavishala, I really enjoy
the work that you guys do. You know, कई बार स्पेशली शूट वगैरह के बीच में, जैसे मुझे भी पढ़ना पसंद है पर मैं कुछ इमर्सिव शुरू नहीं कर पाती हूँ, और फिर कभी कभी ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक कभी कभी कुछ ट्वीट्स या आपके कोई पोस्ट देखती हूँ, कोई 2 लाइनें पढ़ती हूँ, एंड इट बिकम्स द मूड ऑफ माई डे, इट बिकम्स द थीम ऑफ माई डे. कभी कभी कुछ वो शब्द मिल जाते हैं जो शायद खुद के पास नहीं होते, एंड अचानक you know something comes up. So I really enjoy that actually. And yeah, that's it. I just hope people keep writing all the wonderful stuff they write. I don't write, but मुझे पता है कि वो मुझे कितना help करता है, not just as an actor but just as a person. Sometimes it's something that I find strength in, and it's something that picks me up, that inspires me, motivates me. So thank you for doing what you do, and thank you to all the women writers who are doing some amazing work. I also saw this post जो कविशाला ने आई थिंक आज ही की है, जहाँ पे कुछ इंडियन फीमेल राइटर्स के बारे में भी लिखा गया है. सो या सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपके थ्रू हम तक पहुंच जाती है, हम ढूंढ लेते हैं, एंड इट्स सो वंडरफुल. थैंक यू. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने टाइम निकाला, काफी अच्छी बातचीत हुई. थैंक यू सो मच, एंड विल कनेक्ट वेरी सून किसी नेक्स्ट सेशन पे. एंड हैप्पी वुमेन्स डे. या थैंक यू सो मच टू यू टू. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye-bye.